Hello students, welcome to my channel. So topic is reduction of Ohm's law. जो इससे पहले वाला वीडियो था उसके अंदर ओम्स लॉ आपको मिला था। तो ओम लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि V = RI, जो पोटेंशियल है किसी भी कंडक्टर के लिए पोटेंशियल जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एक कांस्टेंट आता है हमारे पास में R, जो कि होता है उसका रेजिस्टेंस। कोई भी कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस होता है R। तो ये लॉ हम लोग जानते हैं। अब हमें क्या करना है, ये लॉ डिडक्ट करना है, यानी कि इस लॉ को हमें एक तरीके से डेराइव करके लेके आना है। तो किस तरीके से हम लोग डेराइव, अब देखो इसी चैप्टर में आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। तो वही उसी की हेल्प से ही हम लोग यहाँ पर ओम का लॉ डेराइव करेंगे। तो सबसे पहले वो रिलेशन लिख लेते हैं हम लोग। I = NEAVD इक्वेशन 1 सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसी की हेल्प से ही हमें ओम का लॉ डेराइव करना है। तो ये हम लोगों ने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर अगर इस एरिया को इसमें डिवाइड कर दें हम लोग तो I/A हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा NEVD। और I/A क्या होता है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी J = I/A। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको J लिख देंगे तो J = हो जाएगा हमारे पास में NEVD। ये इक्वेशन 2 दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर VD की जो वैल्यू है वो हम लोगों ने पहले ही डिराइव कर ली थी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD = होता है E/m। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू थी। अब अगर ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर दें तो J = हो जाएगा NE, अब VD की वैल्यू पुट कर देंगे E/m। तो ये हो जाएगा NE² m × E। ये J की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो एक पर्टिकुलर मेटल के लिए, ठीक है, क्योंकि एक कंडक्टर है तो किसी न किसी एक मेटल का बना हुआ होगा, उसके लिए और उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कांस्टेंट होंगे। E जो है वो ऑलरेडी कांस्टेंट है, मास जो है वो भी यहाँ पर कांस्टेंट होगा और टो भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि m और टो जो है वो एक पर्टिकुलर मेटल के लिए तो हमारे पास में कांस्टेंट ही होंगे। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये एक कांस्टेंट आ रही है, ठीक है। अगर एक मेटल की बात करें, एक कंडक्टर की बात करें, तो एक कंडक्टर के लिए ये वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो सकती है NE² m = कांस्टेंट। और ये जो वैल्यू है ये इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। इसको हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं। और सिग्मा = इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा = NE² m। ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ जाएगा। और यहाँ से देखिए हमारे पास में अगर इसको वहाँ पर पुट कर देते हैं तो J = हो जाएगा सिग्मा × E। तो एक तरीके से ये रिलेशन हो गया है हमारे पास में करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच। अब देखिए हमें जो एक रिलेशन बनाना है ओम लॉ का, ठीक है, उसके लिए अब हम लोग क्या थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पर इसको हम लोगों ने कर दिया I/A और ये सिग्मा एज इट इज़, क्योंकि हमें I और B में रिलेशन बनाना है। तो ये तो हो गया I/A। इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम पोटेंशियल में चेंज करना चाहते हैं तो V/L लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से V को एक तरफ करके
बाकी सारी चीज़ अगर उधर भेज दे तो v इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में L अपॉन A 1 अपॉन सिग्मा इंटू I। अब देखिए जो 1 अपॉन सिग्मा है, 1 अपॉन सिग्मा यानी कि कंडक्टिविटी का ऑपोजिट, कंडक्टिविटी का ऑपोजिट होगा रेजिस्टिविटी। सो रो इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा रेजिस्टिविटी। तो यहाँ v इक्वल्स टू हो जाएगा रो L अपॉन A इंटू V, सॉरी I, v को तो इस साइड लेके चल रहे हैं, तो ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया। तो देखिए अब ये जो कैसा बन रहा है, ये ओम लॉ के अकॉर्डिंग बन रहा है, v इक्वल्स टू आर आई। तो यहाँ पर r इक्वल्स टू हो जाएगा रो L अपॉन A रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टिविटी जो है ये तो रो है और r जो है वो रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टिविटी जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी कंडक्टर का, और r रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ और एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम लोग रेजिस्टिविटी को बताएं तब वो रेजिस्टेंस बोल देते हैं। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी मेटल की कि वो कितना करंट को रोकती है, वो हो जाएगा रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पर v इक्वल्स टू हो जाएगा आर आई जो कि है ओम लॉ। सो हम लोगों ने ओम के लॉ का डिडक्शन कर दिया है। ये आप ध्यान रखेंगे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस जो है वो तो देखो उसमें तो एरिया और लेंथ जो है कंडक्टर की या वायर बोल दीजिए वो इंक्लूड होता है। रेजिस्टिविटी जो है वो किसी भी एक मेटल के लिए फिक्स होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी इनर प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है। तो ये ओम के लॉ का डिडक्शन कर दिया है। तो सारा मैथमेटिकल टॉपिक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया है। अगर टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में। और साथ ही में हम लोग देखिए यहाँ पर रो के लिए भी फॉर्मूला बता सकते हैं, क्योंकि रो जो है किसके इक्वल आया है, 1 अपॉन सिग्मा के इक्वल आया है। तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू जो आई थी हमारे पास में उसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m अपॉन n ई स्क्वायर टो। तो ये रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग अब हमारी नेक्स्ट क्लास में।